अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ना व जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हादी सिरातिल हिकमति वल हुदा सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करते हुए बारगाह रिसालत मआब में नजराना दरूदो सलाम इस अकीदे से पेश फरमाए कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ये ताकत समात अता फरमाई है कि हुजूर हमारी पस्त से पस्त आवाज को भी अल्लाह की अता से सुनने की ताकत रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, खुद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। हुजूर सिर्फ सुनते ही नहीं है बल्कि नबी की सही हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मैं सलाम वालों के सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूं। इसलिए तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बारगाह रिसालत मआब में नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या सब तो ऊंची शान वाला आ गया, सब तो ऊंची शान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला आ गया, ऊंचे रुतबे पान वाला। जितने भी मेरे नबी सरवरे कोनो मकान के गुलाम तशरीफ फरमाए, अपने नबी की विलादत बासादत का जश्न मनाए और झूम के कहते सब तो ऊंची। स्टेज से भी आवाज आ रही है, पूरे मजमे से आवाज आए सब तो ऊंची शान। ऊंची रुतबे मान वाला आ गया, बोलो ऊंचे रुतबे मान
जड़िया आमिना दे लाल दा लाल दा लाल दा ओए लोकां नू रब नाल मिलाण वाला आ गया डुबियां दी कश्ती तराण वाला आ गया ऊंचे रुतबे मान वाला आ गया। मेरे नबी की जात से मोहब्बत रखने वालों, आज मेरे नबी की विलादत बासादत का दिन है। ये 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल मेरे नबी की विलादत बासादत का दिन। और हकीकत ये है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद वाला दिन। क्या कहा मैंने? मुसलमानों की, भाई बूट बोलना है सबने, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद वाला दिन। भाई वो भी हमारी ईद है कि जिस ईद में 2 रकत नमाज होती है 6 तकबीराते ज़ायदा के साथ। वो भी हमारी ईद है कि जिस ईद के दिन 2 रकत नमाज 6 तकबीराते ज़ायदा के साथ और फिर सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी की जाती है। वो भी ईद का दिन है। पर खुदा की कसम ऐसी हजारों ईदें आज वाली ईद पे कुर्बान। उसकी वजह यह है कि अगर आज वाली ईद ईद मिलाद ना होती तो कुछ भी ना होता, न रमजान होता, न ये मुहर्रम होता, न जिलहज होता, न खुद हज होता, न काबा होता, न काबे का तवाफ होता, न जमजम होता, न जमजम के पीने वाले होते, कुछ ना होता अगर मेरे मुस्तफा ना होते। तवज्जो है सारे। और अभी नारा जिसने भी लगाना है ना, ये त्रुटिया मुरुटिया नारा मतलब, हम सुन्नी नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत। हाँ नहीं 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 है, हाथ चाक हाथ चुप के, क्योंकि नारे रिसालत ये मेरे रसूल के सहाबा का नारा था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। अब आप पूछेंगे कि ये किसका नारा था? रब की कसम ये भी नबी के सहाबा का नारा। आसमान के फरिश्तों ने पुकारा है, अली मौला। मेरे नबी ने 1.25 लाख के मजमे में हाथ पकड़ के फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। हजरत सैयदना उमर, आज के दिन हजरत उमर का नाम आया है ना, ये ढीले लेजे में सुबहान अल्लाह नहीं, हाथ उठा के इस्तकबाल करने इस मुकद्दस नाम का। हजरत उमर, पता चलना चाहिए कि हजरत उमर मेरे नबी का यार मज़ार है, मेरे मुस्तफा का यार है, मेरे नबी का सुसर है, मेरे नबी का जन्नत का साथी है, जन्नत में आली मर्तबत है। हजरत अबू बकर और उमर कितने बड़े हैं मेरे नबी के यारों में। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब सारे लोग जन्नत में चले जाएंगे, सब जो है सबकी, सब लोग जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में जाके ना सर उठा के उस तरह देखेंगे जैसे मैं और आप आज जमीन पे खड़े होके सितारों को देखते हैं। तो ये हैरान होके पूछेंगे, रब्बा जन्नत के अंदर ये फिर और सितारे कहां से आ गए? हालांकि कयामत के बाद ये जन्नत का सिलसिला है, और कयामत तो कायम ही तब होगी इज़ा समाउन शक्कत व अज़िमत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा इक़्तरबतिस साअ व इंशक़्क़ल क़मर। चांद गिर पड़ेगा, सितारे झड़ जाएंगे, सूरज खत्म, तो फिर ये सितारे मालका किधर से आए हैं? रब की तरफ से जवाब आएगा, ए जन्नतियों,
ये जो तुम्हें सितारों की मानक चमकते हुए मकामात नजर आ रहे हैं, ये तारे नहीं है, ये दुनिया नहीं है कि जिसमें सर उठा के देखो तो तुम्हें आसमान पे सितारे चमकते नजर आते हैं। मालिक ये फिर है क्या? जन्नती सारे सहाबा, बाकी आले जन्नत, अल्लाह उनसे फरमाएगा ओ जन्नतियों, ये सितारे नहीं है, ये अबू बकर और उमर का जन्नत में मकाम है। तो हजरत सैयदुना उमर, ये काला मलऊन गुस्ताख, मेरे नबी के सहाबा की हुर्मतों पे हमले करने वाला, वो अपना गंद करता है, अल्लाह हर शर में से एक खैर का पहलू निकालता है। और वो क्या है? आज 12 रबीउल अव्वल पूरे पाकिस्तान के जुलूसों में जहां नबी नबी हो रहा है, वहां अली अली हो रहा है, और गली गली नगर नगर उमर 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 के नारे लग रहे। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, उमर उमर। माशाल्लाह, ये जेड़े बेचे गुंगे बन के बैठे हो जने दे बच्चों कदम बोल सो है, इंज नहीं ना, ऐसे नहीं पता लगे। गली गली नगर नगर, फिर लगाइए गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की हदीस एक नहीं, दो नहीं, 7 हदीसें हैं। मेरे नबी ने फरमाया शैतानों की उम्र से लगती नहीं। मजा ही नहीं आया यार आपका रिस्पांस। ये बड़ा घटिया किस्म का रिस्पांस है, मुझे इसको कबूल नहीं है। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या फरमाया? शैतान की उम्र से बनती नहीं है। और ये इतना डरता है मेरे उमर से कि जिस रास्ते पे उमर चलता है शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह की आवाज। जिस रास्ते पे मेरा उमर चले शैतान उस रास्ते से भाग जाता है। और दूसरी रिवायत में मेरे नबी ने फरमाया, मेरे उमर के पांव की जो आहट है ना, खशखश घिसटने की आवाज, शैतान मेरे उमर के पांव की आहट से भी भागता है। इसलिए जिन लामतियों ने मेरे आका और मौला, मेरे मुर्शिद और पीर, मेरे मुस्तफा के यारे मजार, मेरे नबी के सुसर, मेरे मुस्तफा के प्यारे जाननिसार सहाबी हजरत उमर की बेअदबी और गुस्ताखी जिन मलऊनों ने की और पुतला जलाया हजरत उमर का, आओ कुत्तों, कल भी तुम पे लानत बरसती थी, आज भी तुम पे लानत बरसती है, और इंशाअल्लाह कयामत तक तुम पर लानत बरसती रहेगी। मेरे उमर के नाम के डंके कल भी बज रहे थे, आज भी बज रहे हैं, और सुबह कयामत तक गली गली नगर नगर उमर उमर नगर, गली गली नगर नगर, हाथ उठा के गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। और इस वक्त मैं गुजारिश स्टेज वालों से करूंगा, कंजूसी हर जगह चंगी नहीं होती। जेडे स्टेज पे आए और ये सारे तले लो, तो जेडे बैठे हो तो फिर तुहाडा रिस्पांस सामने आना चाहिए ना, मामले आवाज आनी चाहिए। गली गली नगर नगर, ऐसे भाई पता चले। और सुन लो, गुस्ताखी मुजफ्फराबाद में हो या गलगित में, मेरे हुजूर के सहाबा की बेअदबी दुनिया के जिस कोने में भी होगी हम उस पर लानत भेजेंगे। और अब जरूरत इस अमर की है कि मिलकर हम तमाम गुलामान सहाबा, हम तमाम गुलामान आले बैत, हम तमाम मुसलमान इन गुस्ताखों का रास्ता रोकें और हमारी जुबानों पर ये जारी हो जाए, नगर नगर गली गली अली 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 अली, गली गली नगर नगर गली
गली नगर नगर उमर 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 मिलके पढ़ गली लीजिए। गली नगर नगर उमर 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 मेरे नबी ने हजरत अली का बाजू पकड़ा, 1.25 लाख साहबा का मजमाए। मेरे नबी ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मेरे नबी का ये फरमान था, मेरे नबी का ये फरमाना था कि इतने में हजरत उमर आप खड़े हो गए। आपने फरमाया बखन बखन लगा या उमर या अली, बखन बखन लगा या अली, ए अली तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ली मुमिन व मुमिना, ए अली तुझे मुबारक हो कि तू हर मोमिन का भी मौला है, कयामत तक आने वाली हर मोमिना का भी मौला है। आपने अब नारा नहीं लगाना, नारा पूरा लगाना है, इसलिए मैंने कहा नारा है हैदरी। फिर लगाइए नारा है हैदरी। हैदर 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 गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन व समाई, हम अहले सुन्नत व जमात, हम नबियों की नबुव्वत के मानने वाले, बल्कि सबसे पहले अल्लाह की तौहीद के मानने वाले। हमारा अकीदा कायनात बनाने वाला अल्लाह इबादत के लायक, उसके बगैर कायनात में कोई भी इबादत के लायक नहीं है। कोली फेली माली जानी हर किस्म की इबादत किसके लिए, आवाज आनी चाहिए, किसके लिए? हर किस्म की इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। और फिर अल्लाह के सारे नबी सच्चे। मेरे सामने मुझे डिस्टर्ब ना करें, या बैठेंगे खड़े, इनको बिठा देंगे साइड पे, साइड पे हो जाए। जो भी हैं आप उस तरफ आ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, एक दफा बैठ जाएंगे फिर आ जाएंगे। गिरामीउल मर्तबत इस बच्चे को बढ़ाओ, सिक्योरिटी वाले तुझे मैंने इशारा भी किया, लल्ले ही हो, उठाओ इसको साइड पे करो। जब मैंने बता दिया एक दफा तो फिर आप अजीब बंदे। तवज्जो मेरी तरफ रखें सारे, ध्यान मेरी तरफ। एक दफा बैठ जाए ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो। बेटा आप उधर बैठ जाए, सामने मुझे बैठ जाओ ना यार, खिलौने का मकसद कोई नहीं, उधर बैठ जाए। ये बाकी भी मैं बाद में मुझे कहना पड़ेगा, आप यूं निकलते जाएं सामने, वो आखिर तक हो के हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह शान रसूल का जमे गफीर है। लेकिन ये जो इस तरफ बाजार बंद हुआ है, रास्ता बंद हुआ है, आप उस तरफ सामने तशरीफ ले आए ताकि दिलजमी से। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त भी काफी है, इंशाल्लाह पूरी टिका के गुफ्तगू होगी, पूरा पैगाम देंगे हम। तो मैं अर्ज कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम आले सुन्नत, और सुन्नी कौन है, और ये भी ज़हन से निकाल दें। ओ जी, जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, दीन एक है, इस्लाम एक है, तो मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? इनकी जमातें क्यों हैं? आज क्या सोशल मीडिया पे आने वाले नाम निहाज यूट्यूबर लोगों को ये नहीं कहते कि ये मौलवियों ने मसलक बनाए? ओए यूट्यूबरों, हमें कहते हो कि हमने जमातें बनाई? जरा बताओ, नबी पाक जब मुसल्ले पे होते थे, पीछे नमाज पढ़ने वालों में कितनी जमातें थी? खबरदार, वो किसी तारीख में नहीं है, या किसी मजरूह रिवायत में नहीं है, कुरान की आयतों में है। सूरह बकरा के आगाज के अंदर अल्लाह ताला उन लोगों का तारफ करवाते, वो मिनन नास मन यक़ूलू आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युहादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशउरून। 13 आयतें पूरी सूरतुल मुनाफिकून, सूरह बकरा का 60% इनके खिलाफ। अब ये तो नबी के जमाने में है ना, नबी के पीछे नमाजें पढ़ते हैं,
लेकिन अब बताएं, दाढ़ी भी है, नमाज नबी के पीछे, पगड़ी भी है, मसवाक भी है, लोटा मुसल्ला भी है, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी, सारे बोलो भाई, बोलो नमाजें भी पढ़ते हैं। मैं और तू तो नमाज पढ़ते हैं ना अपनी मस्जिद में। कारी अब्दुल्ला साहब, कारी गुलामुल्ला साहब, कारी जैद साहब, कारी अमर साहब, कारी बकर साहब, कारी साजिद साहब के पीछे वो ये नमाजें पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे। लेकिन कुरान 2 जमातें डिक्लेयर करता है, पर मैं कुछ मेरे 11 इनमें से सच्चे, कुछ इनमें से झूठे हैं। कलमा पढ़ते हैं पर हैं झूठे। सुबह कलमा पढ़ते हैं पर हैं झूठे, नमाज पढ़ते हैं पर हैं झूठे, कुरान पढ़ते हैं पर हैं झूठे। माल का सारा करके झूठे क्यों हैं? फिर मैं इसलिए कि कुरान वाले नबी को दिल से नहीं मानते। तो भाई उस जमाने में ये 2 जमातें कैसे बन गई? और फिर मेरे नबी की बात खुदा की कसम कायनात का सबसे बड़ा सच है। मेरे नबी ने जो कह दिया वो हुआ भी और होकर रहेगा भी। क्यों? कि निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो के रही, फकत एक इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकल आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो के रही। और कहने वाला गोलने वाला है। उसने तो फिर यूं कह दिया कि ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दी रीसा कौन करे, जिदी मां विचों रब बोले, ओ दी रीसा कौन करी, जिदी मां विचों रब बोले। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा सच है। हमारे सुन्नत व जमाते हम अल्लाह के हर नबी को सच्चा मानते हैं, लेकिन उन सच्चों का सरदार ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, सिद्दीक़ के अकबर के मुर्शिद, कुल नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानते हैं। और हमारा ये अकीदा है, नबी सारे प्यारे, नबी सारे सच्चे। अल्लाह के जितने भी नबी आए एक अकीदा ज़हन में रखिए, अल्लाह ने कभी भी किसी नबी को काना पैदा नहीं किया। और मैं क्या करें जिन्ना समझ नहीं आती उन्होंने नाश्ते में आग लग तो क्लासा तो नहीं ला सकता। एक जुमला ज़हन में रखिए, अल्लाह का कोई भी नबी भदा नहीं होता, अल्लाह का कोई भी नबी भिड्डा नहीं होता, अल्लाह का कोई भी नबी काना नहीं होता, अल्लाह का कोई भी नबी खिड्डा नहीं होता, फिड्डा नहीं होता, गिट्टा नहीं होता। अल्लाह का कोई भी नबी बदसूरत नहीं होता। अपने दौर के लोगों में सबसे हसीन नबी होता है, सबसे ताकतवर नबी होता है, सबसे बाकमाल नबी होता है, सबसे इज्जतमंद नबी होता है, सबसे बड़ी शान वाला नबी होता है। इसलिए जहन में रखो, ए फिड्डे फुड्डे फज्जे फुज्जे ते काने शाने दज्जाल ते हो सकते ने, अल्लाह दे नबी नहीं हो सकते। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ लगाओ नारा, गुस्ताखों पे लानत। और मिर्जाई हमारे आइन, हमारे कानून के मुताबिक दायरे इस्लाम से खारिज हैं। वो अलग मजहब है, अलग उनका दीन है, उनका नबी अलग, उनका कलमा अलग, उनकी इबादत गाहें, लिहाजा उनका कब्रिस्तान अलग, उनका सब कुछ अलग है।
उनके झूठे काने फिशे मिर्जे के पास आने वाला उनका नबी टीची वो अलग, उस मिर्जे की लिखी हुई किताबें उनकी किताबें वो अलग। हाय हाय, तो मेरा जुमला मैं अकीदे की बात कर रहा था। अल्लाह के सारे नबी सच्चे, अल्लाह के सारे नबी सोने, अल्लाह के सारे नबी प्यारे, अल्लाह के सारे नबी अजमत का पेकर, अल्लाह के सारे नबी नूरानी। हाय हाय, अल्लाह के सारे नबी शान वाले, पर उन सारे सोने दा सरदार आमना दा लाल, उन सारे हसीनों का बादशाह ज़हरा का बाबा, उन सारे कमाल वालों से सबसे बड़ा कमाल वाला हसनैन का नाना और दूसरी नाम कि वो कोई और नहीं, वो तेरा भी नबी मेरा भी नबी। मुझे आज तक ये मसला समझ नहीं आया, खुदा की कसम, कि बंदा कलमा हुजूर का पढ़े और हुजूर के हवाले से सवाल उठाए, नबी के हवाले से सवाल उठाए कि जी हुजूर को कितना इल्म है और कितना नहीं, उनकी नूरानियत कितनी है और कितनी नहीं, उनका जलसा करना चाहिए या नहीं। ना ना, ईमान वाला हो, नबी का उम्मती हो, उसकी निगाह में सारा कमाल किसका है बोलिए? रसूलुल्लाह का। हम कहते हैं कि यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर है, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ए हबीबे खुदा एक तेरी जात है या मेरे मुस्तफा तेरी क्या बात है। आवाज आनी चाहिए। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ए मेरे नबी की जात का कलमा पढ़ने वालों, नबी के मीलाद के जश्न में यहाँ कड़ी हबीबुल्लाह के इस मरकजी पंडाल में तशरीफ लाने वालों, मेरा नबी सब नबियों का सरदार आए है। मेरा नबी सब नबियों का सरदार है। मेरे नबी की उम्मत सब नबियों की उम्मतों से अफजल। मेरे नबी की आल हर नबी की आल से अफजल। मेरे नबी के सहाबा सब नबियों के सहाबियों से अफजल। मेरे नबी की किताब सब नबियों की किताबों से अफजल। मेरे नबी का शहर सब नबियों के शहरों से अफजल। मेरे नबी की बात हर नबी की बात से अफजल। तो फिर सुनिए सुनिए, मेरा नबी सीरत में भी बेमिसाल है, सूरत में भी आय हाय हाय बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी नबी की भी सूरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत जैसी किसी नबी की भी। और बाकियां दे छोड़ो, नबियां दी गल कर रहे हैं। पीर मौलवी शोलवी ये ना दी तो गल ही नहीं है ना। और मैं अक्सर आपको बताया करता हूं कि 1 by 1 मुकाबला भी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह का मुकाबला मूसा, रसूलुल्लाह का मुकाबला इब्राहिम, रसूलुल्लाह का मुकाबला ईसा, रसूलुल्लाह का मुकाबला जनाबे नूह अलैहिमुस्सलाम ना। 1 to 1 भी मुकाबला नहीं है। और एक पलड़े पे मेरा नबी, दूसरे पलड़े पे 1.25 लाख नबी, सारों को मिला के भी मेरे नबी से मुकाबला नहीं। मेरा नबी सब नबियों का सरदार है। इसीलिए मीलाद के जलसे में हुजूर की शान बयान होती है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने इसलिए लिखा, आप फरमाते हैं कि ये जो मीलाद के प्रोग्राम होते हैं ये लोगों के दिलों में इश्क रसूल को पैदा करता है। ये जो रसूलुल्लाह के तज़कारे जमीला, अज़कारे हसीना की ये बातें जो सुनी सुनाई जाती हैं, इनका मकसद ये होता है कि लोगों के दिलों में हुजूर का इश्क पैदा कर दिया जाए। और जब यहां से आने वाले उठ के जाएं तो वो झूम झूम कर
उनके ताकत शऊर के अंदर भी ये बात बैठी हो, वो सो के उठे, उनकी जुबानों पर जारी हो। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ए मेरे नबी की जात से मोहब्बत का जज्बा लेके आने वालों, मेरा नबी सूरत में भी बेमिसाल, सीरत में भी बेमिसाल। मैं बताने लगा हूं, समझाने लगा हूं कि मेरा नबी कितना बड़ा है। कई दफा किसी बंदे का किसी से प्यार और मोहब्बत के रिश्ते का पता तब लगता है जिस वे टक्कर आवे। मुकाबले में बात हो, मसलन कई बार आए असां इलाकों का एक पुठा रिवाज है, जने दो आपस मुखालफ हो सन, त्रीए जने दे पुत्रा ब्याह हो सी, एक अक्सी ए बैठा तो मैं ना बहना। यो ही गल है कि आ हुण बेचारे हो जिसका ब्याह पुत्रा ब्याह हो हुण उस ते एक किस्म की जबरदस्ती उस उत्ते लटका देन डंडा कि तू असां दी के कर सुलह कर। वो फिर मजबूरन जो लाना लाला तू ही आई दोने सुलह कर। वो मैं पिछे एक दफे इसी तरह गल हुई, मैं आखो जने पुत्रो अपनी तरफ दो दावत हो, जेड़ा आया आया, जेड़ा नहीं आया तो ना आया। ये गल है जेड़ा वो बैठा था मैं ना बहना। लेकिन मैं चीज समझाने के लिए ये मिसाल दी है। बास दफा ये होंगे कि कई बार इंज गल आंदी ना ते कोई महबूब आदमी होवे, प्यारा आदमी होवे, वो आके जी फलाना आया ते मैं ना आंदा, तो जेडे ताल्लुक वाले होंदे आते ना लाला ये तो तू उसका नाम लिया, तू सारी दुनिया का आके तां भी छोड़ देव, तू को ना छोड़ दे। ध्यान है मेरी गल का ध्यान है ते सुनो। फिर हुजूर कितने बड़े ने अल्लाह की नजर विच, हमारा नबी कितना बड़ा है। आज ते मौलवी साहब छोटी जी मिंबर दी मसीदी दे मिंबर ते बैठ के आखते हैं ना कि अल्लाह के सामने, हाय हाय अल्लाह के सामने मेरे नबी की बड़ी इज्जत है। कुरान कहता है लिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। अल्लाह के सामने इस कायनात के अंदर अल्लाह के नबियों की भी बड़ी इज्जत है, ईमान वालों की भी बड़ी। वो नबी तो छोड़, जो नबी की सीरत पे चलने वाले लोग हैं, नबी की सुन्नत पे चलने वाले लोग हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है ये तकर्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा ज़ायद इबादतें करके मेरे करीब हो जाता है, इतना करीब होता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। और जब मैं उससे प्यार करता हूं तो कुन्तु समाउल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रजुलहुल्लती यमशी बिहा औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इतना उस बंदे से प्यार करता हूं कि मैं उसकी कान बनता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बनता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बनता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बनता हूं जिससे वो चलता है। कितनी इज्जत है उसकी। लैन सालनी लओतियन्नहु, वो जो मुंह से निकालता है मैं वो कर देता हूं। यार ये कहां से लेके आए हो ये कानून कि हर छोटी मखलूक हो ये बड़ी, वो अल्लाह के सामने चूड़े चमार से ज्यादा जलील है। अरे ना ना, ये तौहीद नहीं है, ये तो तौहीने रिसालत है। क्योंकि बड़ी मखलूक अल्लाह के नबी है, बड़ी मखलूक फरिश्ते हैं, और अल्लाह की नजर में ये जलील नहीं है, ये अल्लाह की नजर में बड़े अजीम है। कितनी इज्जत है इनकी कि मेरा नबी दिल में चाहत रखता है कि मेरा किबला अलग होना चाहिए पिछले नबियों के किबलों से। दिल में तड़प है, जुबान पे जुमला नहीं लाया, दिल में ख्याल है। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, नमाज के दौरान भेज दिया, फरमाया महबूब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, जिस किबले से तू राजी हम भी उसी से राजी हैं। फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपने मुंह को फेर ले मस्जिद हराम की तरफ। आज के बाद तेरा जो किबला जिससे तू राजी उससे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
गिरामील मर्तबत हाजिरीन, बस चीजों को समझिए। अल्लाह के सामने मेरे नबी की भी इज्जत है, सहाबा की भी इज्जत है, अल्लाह के वलियों की भी इज्जत है। बोलना है सबने, वलियों की भी, फिर बोलिए सहाबा की भी, नबियों की भी, वलियों की भी इज्जत है। हां, अलबत्ता मुनाफिकों की इज्जत कोई नहीं, काफिरों की इज्जत कोई नहीं। जलील और रुस्वा है वो जो रसूल के दर से फिर गए। अब मैं जो समझाना चाहता हूं, मेरे नबी का रुतबा अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा है, वो पहले मैंने समझाने के लिए आपको बात की ना। अब आइए कुरान मजीद को खोलिए। अल्लाह के नबी अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक होते हैं, इतना पता है ना। अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक कौन है? अल्लाह के नबी। और सारे नबी जिंदाबाद हैं। इतनी बड़ी ताकत वाला होता है ना नबी कि उसकी अजमत और ताकत तेरे मेरे वहमो गुमान में आ ही नहीं सकती, इतना बड़ा होता है नबी। तो एक नबी इतना तो जो 1.25 लाख होते कितने। अब अल्लाह ताला ने आलम अरवा में अंबिया को जमा किया और ये कुरान मजीद ने इसको डिस्कस किया, कुरान ने बयान किया। अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को आलम अरवा में जमा करके उनसे फरमाया, ए पैगंबरों मेरे साथ एक वादा तो करो। मालिक हुक्म, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा कुरान, मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा नबुव्वत, रिसालत, किताब, हिकमत देकर भेजूंगा। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास शानों वाला रसूल भेजूंगा। वो इतनी बड़ी शानों वाला होगा, वो जो कुछ तुम्हारा होगा वो उसकी तस्दीक करने वाला होगा। मैं एक दिन ये पढ़ा रहा था तफसीर के अंदर, तो मेरे शागिर्द ने मुझसे पूछा, उस्ताद जी जरा कोई सादे लफ्ज़ में समझाओ कि इसका क्या मतलब है कि वो नबी तुम्हारी तस्दीक करने वाला होगा। मैंने कहा बस यूं समझो कि जैसे एक सनद होती है, एक सर्टिफिकेट होता है, और उस सर्टिफिकेट को अगर किसी जगह पर बंदा लेके जाता है तो वहां का मुतालबा होता है कि इसकी तस्दीक करवा के लाएं। तो जिसे कहते हैं ना टेस्टिंग अथॉरिटी, उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करता है कौन? कहते हैं जी 16वें ग्रेड तो उत्ते उत्ते दा अफसर तुहाडे आईडी कार्ड नूं या तुहाडीआं संदां नूं अटेस्ट कर सकदा है। हाय हाय, ओ ये तो है ना तेरी मेरी सनदें टेस्ट करने वाले। जरा उस आमना के लाल की शान बता जिसे रब कहते हैं नबियों जो कुछ तुम्हारा होगा उसकी अटेस्टिंग मेरा महबूब मोहम्मद करे। मेरा महबूब मोहम्मद बताएगा कि ईसा ने वाकई मुर्दे जिंदा किए। मेरा महबूब मोहम्मद बताएगा ईसा पे वाकई इंजील नाजिल हुई, मूसा पे तौरात उतरी, ज़बूर उतरी जनाबे दाऊद पे। मेरा नबी बताएगा कि इब्राहिम रब का खलील है। मेरा नबी तस्दीक करेगा नूर नजी अल्लाह है। मेरा मोहम्मद तस्दीक करेगा ईसा कलीमुल्लाह है। तो जो कुछ तुम्हारे पास होगा उसकी तस्दीक कौन करेगा? ज़हरा का बाबा। मैंने लफ्ज क्या बोला? फिर बोलो, फिर बोलो, मैंने लफ्ज क्या बोला? ज़हरा का बाबा। और एक जुमला आज अपने पल्ले बांध के जाओ, हम कायनात में जिसको भी जानते हैं और जिसकी भी इज्जत करते हैं हुजूर की वजह से करते हैं। हमें क्या पता अबू बकर कौन है, उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, तला जुबैर साद सईद अबू हुबैदा कौन है? हमें क्या पता हसन कौन है, हुसैन कौन है, हैदर कर्रार कौन है? रब की कसम हमने इन सारी हस्तियों से प्यार हुजूर की वजह से किया। जब देखा कि रसूल ने जिंदगी में भी साथ रखो और आज मजार में भी साथ लटाए हुए हैं, दिलो जान से बल्कि दिल के खानों पर भी लिख दिया, अबू बकर आपसे प्यार करते हैं, उमर आपसे प्यार करते हैं, आप रसूलुल्लाह के प्यारे हैं। और जब हमने देखा कि मेरा नबी नन्हे नन्हे शहजादों को कंधों पे उठा के चलता है, वो नमाज पढ़ता है तो ये सर पे, ये कंधे पे आके चढ़ते हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दिन हम में से चाहा, साहबा ने चाहा कि हसनैन करीमैन हुजूर की नमाज के दौरान, हुजूर नमाज पढ़ते हैं, ये दौड़ के आते हैं और जैसे ही हुजूर सलाम फेरते हैं ये भाग जाते हैं। जैसे जो ना वो बच्चे नहीं खेलते, तो कहते हैं कि कुछ साहबा आगे बढ़े और इन्होंने इन हसनैन करीमैन को दूर करना चाहा, यानी ये सोच कर कि यार नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर की नमाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहते हैं फाशार बियदी, अल्लाह के नबी ने हाथ का इशारा किया, इशारा करके फरमाया रहने दो इन्हें। और दूसरी रिवायत में नबी ने सलाम फेरा
और सलाम पैर के फरमाया साहबा हसनैन को मेरे से दूर न करना, इन्हें रहने दो। क्या ये मुझसे मेल से? अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। और नारा लगाओ दिल दा चैन। या हुसैन की सदा लगाओ। ये किसने कानून दे दिया कि बंदा हुसैन हुसैन करने से शिया होता है, बंदा हसन हसन करने से या अली अली करने से राफसी होता है? रब की कसम, हसन हुसैन का प्यार बंदे को कामिल मोमिन बना देता है, बंदे को वली बना देता है। क्या कि मेरे नबी का हर सहाबी हसन से प्यार करता है, मेरे नबी का हर सहाबी हुसैन से प्यार करता है, मेरे नबी का हर सहाबी अली से प्यार करता है। और सिर्फ प्यार ही नहीं करता, अली को कहता है अली तुम मेरे मौला हो। हजरत उमर ने जब मेरे नबी ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया? अस्बख तब अमसैता मौला या मौला कुल्ले मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो मैंने क्या बात की कि इस जुमले को आपका तक देना चाह रहा हूं, वो ये कि हम आल से भी प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से, और हम सहाबा से भी प्यार करते हैं तो हुजूर की वजह से। ये कौन सा आले बैत का प्यार है कि बंदा ये कुफर बके कि जी जिब्रील आया तो अली के पास था, भूल के नबी के पास चला गया। खुदा की इज्जत की कसम है लोगों, मेरे मुस्तफा जैसा नबियों में भी कोई नहीं है, और कोई गैर नबी न नबी के बराबर हो सकता है, न नबी की जात से अफजल हो सकता है। ऊंचा बोलिए। इसलिए अली अली है, नबी नबी है। अली मेरे नबी का वीर है, अली मेरे नबी का दामाद है, अली मेरे नबी का सहाबी है, अली मेरे नबी का चचाजाद है, अली मेरे नबी की उम्मत के वलियों का सरदार है। इसलिए अली को हम अली करके मानते हैं, नबी को हम नबी करके मानते हैं। तो बात दूर चली गई। मैं ये कह रहा था कि हम हर सहाबी को भी मानते हैं तो किसकी वजह से? आहिस्ता बोल रहे हो यार, किसकी वजह से? और हम आले बैत के हर फर्द को भी मानते हैं तो किसकी वजह से? हाँ मेहरबानी करो। तो जब सहाबा को हुजूर की वजह से मानते हैं तो पीरों को हम किसकी वजह से मानते हैं? ये उल्टा काम छोड़ो कि नबी को पीर की वजह से मानने लग जाओ, नबी को मौलवी की वजह से मानने लग जाओ, नबी को मुर्शिद साईं की वजह से मानने लगो। नहीं, मुर्शिद को नबी की वजह से मानो, उस्ताद को और पीर को नबी की वजह से मानो कि यार ये मुझे सोने नबी की सोनी बातें बताता है, इसलिए हम इसे प्यार करते हैं। और इसका रिश्ते का मकसद, इसका फायदा क्या होगा कि जब पीर साईं ने नबी को छोड़ा खुद छूट जाएगा, उस्ताद ने नबी को नबी की बेटी को छोड़ा खुद छूट जाएगा, उस्ताद ने नबी की आल को छोड़ा खुद दफा हो जाएगा, उस्ताद ने हुजूर के सहाबा को छोड़ा खुद दफा हो जाएगा। हमारा मिशन यही है कि इस पूरी कायनात में हम अपनी मोहब्बतों की बिल्डिंग खड़ी करें, मोहब्बत रसूल की बुनियाद। इसीलिए तो फिर हमारे जलसों में यही सदा लगती है कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, बोलो बोलो बोलो, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वादे, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। 1.25 लाख नबियों के मजमे को मेरे रब ने, 1.25 लाख कमोबेश नबियों के रूहों के मजमे को मेरे रब ने वादा लिया उनसे और फरमाया ओ नबी हो, मैं तुम्हें किताब दूंगा, एक इल्म दूंगा, हिकमत दूंगा, फिर शानों वाला रसूल भेजूंगा। मुझसे वादा करो लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तुम में से हर एक ने मेरे शानों वाले रसूल पर ईमान भी लाना है, उसका कलमा भी पढ़ना है, उसके दीन की खिदमत भी करनी है। अकरर तुम, क्या तुम्हें इस बात का इकरार है? कालू अकररना, सारे मिलके कहने लगे रब्बा हमें इस बात का इकरार है।
काल फशहदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन। रब्बे करीम ने फरमाया नबियों पैगंबरों रसूलों तुम भी गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। लेकिन जो मैं समझाने के लिए मैंने आयत पढ़ी है वो जुमला क्या है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। मेरा रब नबियों से कहता है, इतने बड़े नबी मुर्दे जिंदा करने वाले ईसा भी हैं, अल्लाह के लाडले खलील जनाबी इब्राहिम भी हैं, तूर पे कलाम करने वाले जनाबे मूसा भी हैं, हसीनों के सरदार जनाबे यूसुफ भी हैं, जनाबे याकूब दानी आलो, जनाबे हजरत शुएब और सुलेमान, अल्लाह के लाडले सारे नबी हैं। अल्लाह इतने बड़े नबियों से फरमाता है, ओ नबियों तुम में से भी अगर किसी ने मेरे मोहम्मद से मुंह फेर लिया, फौलाइकुमुल फासिकून, वो फासिकों में से हो जाएगा। हज़रात जरा सर पे हाथ रख के इस आयत के इस जुमले की गहराई को सोचें। अल्लाह नबियों को कहता है तो समझ भी अगर मेरे मोहम्मद तो कोई दूर हो गया, सोचे थोड़ी देर के लिए, सोच लिया आपने। लोग कहते ना तेरे वास्ते में फलाने अच्छा कर दे। कायनात बनाने वाला अल्लाह जिसने इस धरती पे 1.25 लाख नबियों को रुश्द और हिदायत इंसानी के लिए रवाना किया, अल्लाह उन नबियों से कहता है तुसी बहुत प्यारे हो, बहुत सोहने हो, बड़ियां शाना वाले हो, अगर बिल फर्ज तुसां विचों भी कोई मेरे मोहम्मद तो दूर चला गया, उलाइकुमुल फासिकून। ये इतना बड़ा जुमला है, आपको इतना तो अरबी तर्जमा आता, मैं इसको बार बार तर्जमा नहीं करता। उलाइकुमुल फासिकून, नबिया तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। अब हर बंदा दिल पे हाथ रख के मुझे बताए और समझाए और सोचे जरा मेरा नबी कितना बड़ा है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, जरा अपना सोचो साडा नबी कितना बड़ा है, और साडा नबी कितना बड़ा है। तो फिर इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा नबी है, इतना बड़ा नबी है जिसके लिए अल्लाह कहते हैं नबियों अगर तुमने भी मेरे मोहम्मद को छोड़ दिया मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तो मेरा मशहूर जुमला जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किया, फकीर के बोले हुए कई जुमले उनको लोगों ने कॉपी भी किया और उसको आगे फैलाया और बड़े जोश जज्बे से बोला। तो मेरा मशहूर जुमला, ओए जब अल्लाह के 1.25 लाख नबी अगर मेरे नबी को छोड़ दें, उनकी नबुव्वत का सिक्का नहीं चल सकता, तो किसी फिड्डे मुल्ला की इल्म का या किसी पीर की रूहानियत का सिलसिला मेरे नबी को छोड़ के कैसे चल सकता है। ये वो वजह है अमाले सुन्नत व जमा जो स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं। हम अपने जलसों में मरकजी फोकस ज़हरा के बाबा को रखते हैं, हम उन्हीं की अजमत की बात करते हैं, हम उनकी सीरत की बात करते हैं, हम उनकी सूरत की बात करते हैं, हम उनके इश्क की बात करते हैं। हम कहते हैं हुजूर नू फड़ लवो, क्यों? जेड़ा हुजूर नाल हो गया खुद रब नाल जुड़ जाएगा। इसीलिए तो फिर हमने ये कहना है और कहते रहेंगे कि जिसे मिल गया कमली वाले का नाम उसे दो जहां का मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। अज़ाने दिए जा, नमाज़े पढ़े जा, शब रोज सजदों पे सजदे किए जा, सजदे किए जा। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला। मैंने ये जो कहा है पंजतन का घराना मिलाए, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे नबी की बात है। मेरे नबी ने फरमाया मनसफन बैन रुकने वल मकाम, जिस शख्स ने सारी जिंदगी सारा दिन हजरे अस्मद
मकाम इब्राहिम के दरमियान गुजारा, दिन को रोजा रखा, सारी रात इबादत करता रहा। सुम्मा लकी अल्लाह, फिर वो मर गया, अल्लाह की खिदमत में बारगाह में गया। वहुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद, उसके दिल में जर्रा बराबर भी मेरी आल का बुग़्ज़ था। अदखलहुल्लाहु नारा, उसकी नमाजें रोजे मुंह पे मारे जाएंगे, अल्लाह उसे उठाकर जहन्नुम में डालेगा। इसलिए ये हकीकत की बात है, ये कोई सिर्फ शायर का शेर नहीं है। क्या अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने माशाअल्लाह हर तरफ छतें भी भरी हुई, ये गलियां सड़कें सारी यार गरीब मुल्ला की सरजमी, ये आशिकाने रसूल पर तंग हो गई है, ये अपने दामन की वसअतें खो बैठी है। ये कसरत वाले नबी की कसरतों के रंग है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला की जलवा करी है। ते हाथ चाओ लहराओ, ते सारे चुम के कह दो अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, बोलो अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है। बस मेरे दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। अल्लाह की तौहीद पे सुन्नी का ईमान, नबियों की नबुव्वत और रिसालत पे सुन्नी का ईमान, और फिर हमारा अकीदा रिसालत तब मुकम्मल होता है जब हम ये कहते हैं कि मेरा नबी सब नबियों का सरदार भी है, सब नबियों का इमाम भी है और खातमुन नबीन भी है। इसलिए हमारी महफिलों में ये नारे लगते हैं, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ओलिया बोले, ओलिया बोले, ओलिया बोले, दो हाथ जाके ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हम आले सुन्नत व जमात हैं, हमारा ये अकीदा है अल्लाह के सारे नबी, भाई मैं जोड़ रहा हूं ना जुमले आगे, अल्लाह के सारे नबी सच्चे, सच्चियां दा सरदार, ज़हरा दा बाबा, सच्चों का सरदार। तुसीं ते कहंदे हो जी कि सारा दा बाबा क्यों कहंदे हो? तो मेरी ये गल सुनो, अगर असीं कहंदे हां तुहानूं परेशानी के कि नहीं हुजूर की और औलादें भी तो हैं, उनका नाम लें। इमरान खान सिर्फ कासिम दा अब्बा क्यों कहंदे हो? बोलो ना। आखिर जी जो जरा उसनू लाड ले, वो आप उसका नाम अक्सर लेंदा रहंदा, मेरे बेटे कासिम नहीं है फरमा। अच्छा बोलो औलाद ते मेरे नबी दी सारी है, असी सुन्नियां, असी नबी दे बेटियां नू भी कुर्बान, उन्हां ते भी कुर्बान, ते सरकार दियां चौहां शहजादियां ते भी कुर्बान। ए होर ने राफसी ने जिहड़े नबी दियां बेटियां दा इनकार करन, हमारा अकीदा है नबी की 4 बेटियां हैं। आज जाके आखो सुभान अल्लाह। ये सहाबा की सदाएं लगाने वाले जो पैगाम आप लोग 10 सालों में नहीं दे सकते, फकीर नबी की आल और सहाबा की बाबत वो पैगाम 1 घंटे में देके चला जाता है। तवज्जो है सबकी। मेरे नबी की बेटियां कितनी? कोई बात नहीं, कितनी बेटियां? 4 बेटियां, पर चारों बेटियां सोहनी हैं, प्यारी हैं, शान वाली हैं, नबी के जिगर के टुकड़े, पर ज़हरा का सानी कोई नहीं। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, ये सारी नबी की बेटियों की भी सरदार है, हत्ता कि नबी की खुद हदीस है। जैसे साहबा सारे जिंदाबाद हैं, पर सारे साहबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। मुस्कुराने चेहरे नाल हाथ दोवे जाके आखो सुभान अल्लाह। हाँ साहबा सारे जिंदाबाद हैं, पर मेरे नबी के सारे साहबा का सरदार अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई नहीं है। हाँ, और ये मैं नहीं कहता, ये खुद नबी की हदीसें बताती हैं। तो जिस तरह नबी की हदीसें ये बताती हैं कि सहाबा में अबू बकर जैसा कोई नहीं, इस तरह नबी की हदीसें ये भी बताती हैं हुजूर की पूरी उम्मत नहीं, पूरी कायनात की औरतों में सैयदा ज़हरा के मुकाबले की कोई औरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ज़हरा का बाबा, यानी वो मेरा नबी कि जिसकी बेटी जनाबे आदम से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाली तमाम ख़वातीन, तमाम अहले ईमान, तमाम जन्नती औरतों की मलका है, शहजादी है, सरदारनी है। तो फिर दिल कर देना ए गड़ी भी बुला लियो, ए नबी दी धी रानी दा जिक्र कीता जावे ना,
है नबी दी धी रानी दा जिक्र होवे ते डंके दी चोट ते होवे ते यकीन करो जितना मर्जी कोई रोला पावे हनीफ कुरैशी अली अली फिर भी नहीं छड़ना जे सलाम है सलाम हो गिरामीउल मर्तबत हाजिरीन, मेरा पैगाम अपने पल्ले बांध लो। नबी का हर सहाबी जन्नती। हाय 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 हाथ जा के आकसो हाँ चबलो असी ते शहीद बाबे जंती मनने असी ते शहीदा जंती मनदे जड़े हालत ईमान च दुनिया तो जान ले आले ईमान ने मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना नबी की हदीस है। हुजूर कहते हैं जेड़ा ला इलाहा पढ़दे होया इसे कलमे ते मर गया वो जन्नती है। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं असी भी जन्नतियां ए पीर भी जन्नती ने उलमा भी जन्नती ने हाफिज भी टिंडे टिंडे ए भी जन्नती ने। कदर करो उलमा की, कदर करो आसातिज़ा की, कदर करो अफाज की। अपने बच्चे सुबह उठते ने जनाब हलवे पराठे नाल नाश्ते कीते ते दिहाड़ी सारी नखरे ते तखड़े ते जो अंग्रेजी है ABCD ये पढ़ के आए ते रातें इंज सुते उन्हां दा मुकाबला उन्हां नाल करवांदे हो जेड़े सुबह उठते ने ते अल्लाह दा कुरान खोल के बैठते ने और रात को सोते ने ते अल्लाह दा कुरान पढ़ के सोते ने। हाफिजों का मुकाबला न करो और कोशिश करो अपनी औलाद को भी हाफिज कुरान बनाओ, अपनी औलाद को भी आलिम दीन बनाओ। तो मैं बात कर रहा था टिंडे टिंडे हाफिज भी जाने ने जन्नत, जिन्हें जाना है वो बोलो, जिन्हें नहीं जाना कोई रौला नहीं, मसला नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तू समझो जिस जाने जन्नत हो वो भी खुश होके आखे सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं जिस जाने का प्रोग्राम बनाया मैं होलिया के सा वो भी फिर होलिया ही आके जो प्रोग्राम है होलिया है जी। कैसे बोलोगे? ये तो उलमाए किराम का मिजाज है ना, जैसे चावन जनता धक्का मार देवन जैसे चावन दोज़ख च की मिनट लगते मिनट है। देखो मुछा कटियां दाढ़ी मुन्नी तू बड़ा आशिक रसूल बनना है, तेरी दाढ़ी कोई नहीं, तेरा इश्क शिश्क खत्म। हेलो पर मेरे असातिज़ा मेरे सैयदी हुजूर किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब अल्लाह उनका साया तादेर आले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे, वो फरमाया करते हैं बेटा किसी को इश्क रसूल का ताना ना दो, बाकी जो मर्जी करो पर किसी को ये ना को तेरा इश्क नहीं। क्या पता तुमने तो इश्क रखा होगा ना, दाढ़ियां पगड़ियां लोटियां मुसलियां नाल रखे है कि जी जिसकी दाढ़ी लम्मी है तो बड़ा आशिक रसूल है, जिसकी पगड़ी है जिसने मामा तो मुंह बड़ा आशिक रसूल है। लेकिन फरमाया पुत्र क्या पता जिसे तुम इश्क से खाली समझते हो वो इतना बड़ा आशिक हो कि तुम खराटे मार के रात को सो रहे हो और वो जाग जाग कर ज़हरा के बाबा के इश्क में आंसू बहा। मैंने ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी के लड़कों को भी देखा कि 30-30 मरतबा मेरे नबी ने उनको अपनी ज़ियारतें करवाई। एक नौजवान मुझे उसके साथ वालों, उसने तो नहीं उसके साथ वालों ने बताया, ने कहा हुजूर ये वो बंदा है कि जो एक दिन में 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, क्लीन शेव चिट्टा, और उसकी मैंने बरकत देखी। एक दफा एक बच्चे का मसला था, शदीद तकलीफ उसको, तो मुझे मालूम था कि ये बच्चा दुरूद शरीफ की कसरत करता है, तो मैंने उसे कहा बेटा जरा ये दम कर, कहते हुजूर नहीं हम आपके सामने क्या। मैंने कहा नहीं मैं तुझे कहता हूँ जरा ये पानी दम करके दे। वो रो पड़ा, उसके आंसू आ गए, उसने आंखें बंद की, दुरूद शरीफ पढ़ा, दम किया, खुदा की कसम वो लड़का उठ के बैठ गया। इसलिए किसी को इश्क रसूल का ताना ना दो। साढ़ा तो दिल कर देना ए पुलिस वाले तो कुछ नहीं है, दाढ़ियां मुन्नियां सोटे चाहे तो पिंटा चाहिए, तुझे क्या पता इनमें कोई आशिक रसूल हुण कोई शक है क्या? मुमताज कादरी पुलिस वाला नहीं सी बंदे दे पुत्रो। खबरदार कि किसी को इश्क रसूल का ताना दो, दाढ़ियों के साइज देख के इश्क ना बांटो, न मदरसे के बिल्डिंगों की बुनियाद पर किसी को जन्नत के सर्टिफिकेट दो। लेकिन हम कहते हैं हुजूर के कलमे पे हमारी मौत होगी, इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। बस जिस तरह दिल करते थे फिर सुभान अल्लाह कहे मैं अगला जुमला तां ऐसा इंशाअल्लाह आए हाय मत आ गया, इंशाअल्लाह हम कहां जाएंगे? बोलो 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 जन्नत में जाएंगे। और मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं पुत्र असां भी जन्नत जाने, साहबियां भी जन्नत जाने, फर्क क्या होया? उन्हां जन्नतियां में ते असां विच। फरमाया बेटा फर्क है,
हम जाएंगे जन्नत में तो हम सज जाएंगे। क्या होगा? हम सज जाएंगे, हम पुरनूर हो जाएंगे, हम बारौनक हो जाएंगे। और जन्नती जन्नत में जाएगा, उसको हुस्न पता कितना होगा? जन्नत के अंदर कोई सूरज चांद सितारे रोशनी, कोई चिराग शिराग नहीं होंगे। जन्नतियों के चेहरों से जन्नत में रोशनी होगी। इतने सोने हो जाएंगे आम जन्नती जन्नत में। पर मैं बेटा हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमें सजाएगी। खुदा का वास्ता इस जुमले को, मेरे उस्ताद के जुमले को नीचे नहीं गिरने देना है। इसका सबाकत और इस्तिकबाल करना है सुभान अल्लाह की सदाए दिल नवाज के साथ। पर मैं बेटा हम जन्नत में जाएंगे, हम सज जाएंगे, जन्नत हमें सजाएगी। हम में और सहाबा के जन्नती होने में फर्क यह है, हम जाएंगे जन्नत हमें सजाएगी, सहाबा जाएंगे जन्नत उनके जाने से सज जाएगी। शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान सहाबा, शान आले बैत, शान आले बैत। तवज्जो है सबकी? भाई बोलिए, सबकी तवज्जो है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, जन्नत में सहाबा भी जाएंगे और जन्नत में हम भी जाएंगे। पर हमारे जाने और उनके जाने में फर्क है। सहाबा जाएंगे, जन्नत उनके इंतजार में बैठी हुई है, हम जन्नत की तड़प में, जन्नत उनकी तड़प में। इसलिए मेरे दोस्तों, हर सुन्नी का ये अकीदा, नबी दे सारे सहाबी जन्नती ओले बोले, मजा कोई नहीं आया। इतने जोर नाल जन्नती आखो जे तुहाडी आवाज उधरों गलगित टुर जावे, उधरों मुजफ्फराबाद टुर जावे। जिन्हों समझ आइए वो बोलो। सहाबा तो हुजूर की निस्बत से पाक हो गए, खुलफाए राशिदीन पाक हो गए, जो उनको भौंका वो नापाक हो गया। मुजफ्फराबाद के अंदर जो खुलफाए राशिदीन की बेअदबी और तौहीन की गई, हम उसकी मुजम्मत करते हैं। सारे हाथ उठा के उसकी मुजम्मत करो। हम उसकी क्या करते हैं बोलिए? हम मुजम्मत करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं, साहबा के नौकर जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है। खबरदार, गुस्ताहाने साहबा ये दंदनाते न फिरे कि उन्हें कोई लगाम डालने वाला नहीं है। हम तो अपने मुल्क को देखते हैं, रियासत की एजेंसियों को देखते हैं, हम मुल्क की इदारों को देखते हैं। वरना अल्लाह दी कसम सारे सुन्नी मिलके फू करन ना ते एक कुत्ते उठ के जनाब दरियाए नीलम विच वड़ जा। लगाओ अब सदा ताज के इन्हों पता लगे कि सुन्नी मरे हुए नहीं है, सुन्नी जिंदा है। सहाबा की अजमतों को ये कुत्ते भौंक कर घटा नहीं सकते। सहाबा की शान कुरान बयान करता है, सहाबा की शान हुजूर ने बयान की, सहाबा की शान मेरे नबी ने बयान की है। इसलिए सहाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुनियो, मैं उन्होंने मौलवियां भी पूछना चाहना, किसी सुन्नी सही अकीदा से लफ्ज ऊपर नीचे हो जाए तो तुसी बां बां करने जुम्मे पढ़ाते हो, तो जिस वेले कोई कुत्ता सीधा सीधा साफा भौंके उथे तुसा सब सौ जाते हो। तुम लोगों को मेरे ख्याल में अभी भी समझ नहीं आई है कि ये सारी गेम क्या खेली जा रही है। हमें मालूम है ये जो प्रोपेगंडे होते हैं ये क्यों हो रहे हैं। असी एडे लवन्ने ते नहीं है, दर्द होर ते फकियां, हाँ जी पीड़ा और ते फकियां। पीड़ा पता ने किड़ियां ने, एक कुरैशी अली अली बम करना है, ये मुजफ्फराबाद आके भी करने, कश्मीर भी करने, कराची भी करने, गढ़ी भी करने, एबटाबाद भी करने। पुत्र टीवियां ते भी करेगा, इथे भी करेगा, मक्के भी करेगा, मदीने भी करेगा। मैं ते गुम्बद खजरा दे सामने बैठे हुजूर की बारगाह खड़े होके कसम चुक के कहिए, आका मरदिया मर जासा ना तुहाडी आल दे जिक्र छोड़ने ने, ना तुहाडे साहबियां दे जिक्र छोड़ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुरैशी तेरे जाने सर। मैं पूछना चाहता हूं आप भी कलियां कलियां जुल के अपने मौलवी साहब पूछो, मौलवी साहब कुरैशी साहब के बारे में थे, उन्होंने दी वजात तो बाद फिर भी तुसा डां डां मचाई सी। वो जेड़े कुत्ते सीधे सीधे साफा भौंके, जिन्हें चौका च खलो के उन्होंने पुतले साड़े, जिन्होंने नारे लगाए उन पे लानतें की,
उन्होंने बारे थोड़ी बोलती बंद है क्यों परचौंदा है। जमान सेफी तुझे सलाम हो, खुदा दी कसम जुर्रत अल्लाह बंदा है। और हमारा मसलक, हमारा अकीदा, मैं कोई कौम कबीले देख के हम किसी को सलूट नहीं मारते, हम तो किरदार देख के सलूट मारते हैं। हम तो हुजूर का इश्क देख के लोगों के साथ चलते हैं। एक बंदा जमाऊ सुन जम्मिया भाई, बाकी किथे हो? आखिर जी मिलते आटे दे उदों तोड़े मिलते मदरसियां, इस वास्ते असी ना बोलने ना ना यही तो रोले ना फिर कुरैशी साहब नाल। हम तो खुदा की कसम रब ने जुर्रत दी हुई है, लाइव टीवी चैनलों पे चाकू उठा के मार देते हैं। क्या पूछो, अपने बड़ों से पूछो, बिलखुसूस ये गरीबी मुल्ला और मुजफ्फराबाद के वो लोंडे लपाड़े, वो अपने बड़ों से पूछे कराची फोन करके कि वो तो सुबह सुबह हनीफ कुरैशी को फोन कर रहे हैं, कुरैशी साहब तुसी साडे कोल हो, असी तुहाडियां जुत्तियां चुक के सिरां ते रखां। ए जेड़ा अज तुसी टीवी ते कम पाया, पता है कम के पे असी एक गुस्ताख सहाबा को भौंका, हमने रोका जब नहीं रुका, धड़ल करके थप्पड़ लगा, पता लग गया कि आशिकाने सहाबा भी जिंदा है। मुझे फोन आए और मैं उन बड़े लीडरों से, कराची वालों से भी कहता हूं, इन अपने लौंडे लपाड़ों को बताओ ना हनीफ कुरैशी कौन है, कहां जा जाकर हमने रसूलुल्लाह के सहाबा की इज्जत और नामूस का पहरा दिया। लेकिन हमने किसी के लिए नहीं, हमने अपनी आकिबत के लिए किया है। और खुदा की कसम हमारी गर्दन पे खंजर हो, हमारी सीने की तरफ ब्रेस तैयार हो, हमने मुस्कुरा के, और लोगों ने आजमाया हुआ है, बम धमाके भी हुए हैं, फायरिंगें भी हुई हैं, गाड़ियां तबाह की हैं, सब कुछ कर दिए, पर कुरैशी जिहड़ी गल पहले करना सी आज वो ही कर रहा है। इंशाअल्लाह मैंने तो जुमले कहे हुए हैं, मैं मर भी जासा, मेरे जनाजे में जो भी अली अली दी आवाज आसा, हमारे जनाजे के जुलूस में भी नाराए हैदरी गजवज के लगेगा, अली अली गजवज के होगा, ज़हरा के बच्चों के नारे गजवज के लगेंगे, ते मेरे में के मेरियां नस्लां भी कैसन, सैयदां दियां जुतियां भी साडे सिर दा ताज। हैदर 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 हैदर। हर उस आलिम दीन को सलूट जो नबी की आल, नबी की सहाबा और बिलखुसूस हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए पहरेदारी कर रहा है। आज का ये अजीम शान इज्तिमा शबाब इस्लामी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम, इस पूरे इलाकों के सुन्नी तंजीमात, सुन्नी अफराद, मिलादी, दरूद खान, नात खान, आशिकाने रसूल ये तशरीफ लाए हैं। और सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी सारी टीम को अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाह हम रहें न रहें, नबी की अजमतों के डंके यूं ही बजते रहेंगे। और मैं समझता हूं ये जिस जगह पर ये इज्तिमा हो रहा है, वो सनी खान साहब हो या दूसरे जो खान बरादरान हो, अल्लाह उनको भी सलामत रखे। उनकी आकबत का ये सिलसिला हो रहा है कि यहाँ पर इथे ही जनाब सियासी जलसे भी तो होते होंगे और भी होते हैं, पर ये जगह भी आज रश्क कर रही होगी कि आज मेरे उत्ते नबी दे आशिक हुए कि नबी नबी कर रहे हैं, अली अली कर रहे हैं। नारे रिसालत आवाज आनी चाहिए, नारे रिसालत। फिर वापस आते हैं, हम सुन्नी हैं। सुन्नी कौन? जो नबी की खत्म नबूवत को माने। सुन्नी कौन? जो नबी के सहाबा को जन्नती माने। आहिस्ता बोले। तो क्या कीदा लेके जा रहे हो आज? नबी के सारे सहाबा, आहिस्ता बोले बाबा, नबी के सारे सहाबा इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। नबी के सारे सहाबा जन्नत में जाएंगे, पर डंडी नहीं मारनी चाहिए, गल्लां सच्चियां दसनियां चाहिए। खुद अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अली को कयामत वाले दिन ये मिशन और ये मनसब दिया जाएगा, वो जिस जिस को मोर लगाकर इजाजत देगा वही जन्नत में जाएगा। जेड़े आहिस्ता बोले हो फिर उन्होंने वास्ते मैं की बोला यार। हाँ, ते असी जन्नत जान वाले भी जिंदाबाद कहने वाले लोग हाँ, ते जन्नत भेजने वाले भी जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं जी। हम जन्नत जाने वालों को भी जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम जन्नत में भेजने वालों को भी जिंदाबाद कहने वाले हैं। हम आले नबी के भी गुलाम हैं, हम सहाबे नबी के भी गुलाम हैं।
इसलिए मेरे दोस्तों में जुमला कह रहा था, सुन्नी वो जो नबी के सारे सहाबा का अदब करे, और सुन्नी वो जो नबी की आले बैत की तहारत पे भी यकीन रखे। उसका ये अकीदा हो कि अल्लाह ने नबी की आले बैत को युत्तहिरकुम तत्हीरा की सनद देकर पाक कर दिया है। कैसा पाक किया है? होलिया नहीं बोलना, कैसा पाक किया है। ये इतने पाक हो गए हैं कि खताएं इनके करीब नहीं आती, ये खताओं के करीब नहीं जाते। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। ये इतने पाक हैं। ये कौन है? ये ज़हरा है, ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये मेरे नबी के घर वाले हैं, ये मेरे नबी की आले बैत हैं। मेरा रब कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये तत्हीर वाले कौन है? अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा, इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने लिखा, तफसीर सालवी में मौजूद, तफसीर दुर्रे मंसूर में मौजूद, तफसीर मदारिक में मौजूद, तबरानी औसत में मौजूद, तबरानी कबीर में मौजूद, तबरानी सगीर में मौजूद, मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद, निसाई में मौजूद, तिरमिज़ी में मौजूद, 200 से ज्यादा आले सुन्नत व जमात की किताबों में मौजूद है। ये आयत कब उतरी? जब मेरे नबी ने 4 हस्तियों को बुलाया, अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, इन पर अपनी चादर रखी, और चादर इस तरह रखी कि आधी उन पर, आधी हुजूर पर। फिर हुजूर के हाथ उठे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फत्तहिरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, इन्हें पाक कर दे। कुरान की आयत आ गई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुन्नी कौन? सुन्नी वो जो सहाबा को जन्नती माने, सुन्नी वो जो नबी की आल को पाक माने। नबी की आल कितनी पाक है? अल्लाह कहते हैं, मैं तुसा उतना पाक कीते जितना पाक करने दा हक। इसकी शर्ह में शायद की तफसीर में इमाम इब्ने हजर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने हमारे नबी की आल को इतना पाक कर दिया है कि वहमो ख्याल में गुनाह के करीब नहीं जाते। अकीदे में इतने पाक है कि गलत ख्याल भी नहीं आता। अमल में इतने पाक है कि किसी गुनाह के करीब ये नहीं जाते, कोई गुनाह इनके करीब नहीं जाते। तो ये होता है सुन्नी। और सुन्नी वो जो अल्लाह के वलियों की अजमतों को माने। सुन्नी वो जो नबी पाक की आले बैत का अदब करते हुए सादात का अदब करे। और इसमें तमाम मसालिक के उलमा ये मुत्तफिक हैं। मैंने क्या लफ्ज बोला? तमाम मसालिक के उलमा मुत्तफिक हैं। सुन्नियों, देवबंदियों, बाकी तमाम मसालिक के उलमा इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक और एग्री हैं कि जिन लोगों की रगों में हुजूर का खून है, यानी जो सादात हैं, सहीउल अकीदा सादात का रुतबा और मकाम आम लोगों पर ज्यादा है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने आपको कुरान और हदीस के हवाले से बात की है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो मैंने आयत पढ़ी है, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास मेरा शानों वाले रसूल तुम में से आए। मिन अनफुसिकुम, तुम में से। किस में से? तुम में से। तुम में से आया, क्या मतलब है? लिबास बशरी पहन के आया। और एक बात जुमला अपने पल्ले बांध के, जो अकीदे का मसला है, वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज होता है कि जो कहे कि नबी बशर नहीं होता। जो शख्स नबी की बशरियत का इनकार करे वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। तुम आख सो जी तो फिर वो भी दे आते असि भी आने तो फर्क के वे हमारा फर्क है।
फर्क ये कि हम कहते हैं नबी बशर होता है, पर हम जैसा बशर नहीं होता, नबी अफजलुल बशर होता है। सुभान अल्लाह की आवाज। नबी कौन होते हैं बोलिए? नबी अफजलुल बशर होता है, नबी नूरानी बशर होता है। नबी की बशरियत बशरियत की मेराज है, और नबी की नूरानियत नूरानियत की मेराज। और उसका सही मंजर अगर देखना हो तो यूं देखो कि मेरे मुस्तफा जब मेराज की रात आसमानों पर गए तो उनका मकाम बशरियत यह है कि बशरियत की मेराज नबुव्वत होती है, नबी होते हैं। सारे के सारे नबी पीछे खड़े हैं, मेरा नबी आगे खड़ा है। बता दिया मेरे मुस्तफा की इमामत ने कि मैं बशर ही नहीं अफजलुल बशर हूं। और जब आसमानों पर गए कि जहां नूरियों का सरदार नीचे देख रहा है और मेरे हुजूर आगे जा रहे हैं, ये चौथे आसमान पे जाकर हाथ लहरा कर कहते हैं हुजूर मैं आगे, एक कहता है मैं नहीं जा सकता, और कोई सातवें आसमान पे जाकर, कोई सिदरा पे जाकर रुक जाता है, और मेरे मुस्तफा वहां से भी आगे जाते हैं। अब बताइए वो जो 1.25 लाख पीछे खड़े थे ये कौन है? ये बशरियत की मेराज है, मेरा नबी आगे है। पता चला वो अफजलुल बशर है, और वो जो फरिश्ते हैं नूरानियत की मेराज है, उनका जो सरदार है वो 7वें आसमान पे जाकर रुक गया है, वो सिदरा पे जाकर रुक गया है। मेरा नबी उससे भी आगे जा रहा है। कहां जा रहा है? जहां मकान नहीं, जहां जेहत नहीं है, जहां राइट लेफ्ट का कोई तस्वुर नहीं है, मेरा नबी वहां जा रहा है जहां और कोई गया नहीं है। तो ये क्या है? ये मेरे नबी की नूरानियत की मेराज है। तो फिर सुन, हम नबी को बशर मानते हैं लेकिन अपने जैसा नहीं। नबी को कैसा बशर मानते हैं? अफजलुल बशर मानते हैं। प्लीज बिस्मिल्लाह। नबी को कैसा बशर मानते हैं? अफजलुल बशर, बेमिसाल बशर, नूरानी बशर। क्या मतलब? आंखें हमारी भी हैं, आंखें नबी की भी होती हैं, कान हमारे भी हैं, कान नबी के भी होते हैं, हाथ हमारे भी हैं, हाथ नबी के भी हैं, उंगली हमारी भी है, उंगली नबी की भी है, दिल हमारा भी है, दिल नबी का भी है। पर फर्क क्या है? मेरी तेरी आंखें अंधेरे में नहीं देखती, मेरी तेरी आंखें भीड़ के पीछे नहीं देखती, मेरी तेरी आंखें एक कपड़े का पर्दा आ जाए उसके पीछे नहीं देखती, मेरी तेरी आंखें मुस्तकबिल में नहीं देखती, मेरी तेरी आंखें माजी में नहीं देखती। और नबी कौन है? जिसकी आंखें जैसे दिन के उजाले में देखती हैं वैसे रात की तारीकी में देखती हैं, जिसकी आंखें जिस तरह रोशनी में देखती हैं वैसे अंधेरे में देखती हैं। नबी की आंखें वो हैं कि जो आगे भी देखती हैं, पीठ के पीछे भी देखती हैं। और नबी की निगाहों का कमाल क्या है? वो खड़े होकर जमीनों पे आसमानों को देखती हैं, वो खड़े होकर जमीनों पे जन्नतों में देखती हैं। वो नबी की आंखें दिलों के, ये कपड़े का पर्दा तो शय ही कोई नहीं है, नबी की आंखें दिलों के पर्दे के अंदर भी देखती हैं। इसलिए नबी बशर है, आंखें हैं, पर हम जैसी नहीं है। नबी के कान है पर हम जैसे नहीं। मेरे हुजूर के सहाबा खड़े हैं, मेरे नबी पाक साहिबे लुलाक ने अचानक चौंक के ऊपर देखा, या नबी अल्लाह क्या हुआ? फरमाया आसमान का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। सबकी तवज्जो है। वो कान जो सदियों पहले आसमान के बुए की ची ची, और बुआ खोले तो कड़कड़ाहट तो ची ची होती ना, वो आवाज सुनते हैं, आज सुनते हैं। वो कान जो आसमान का दरवाजा खुलने की आवाज को सुन सकते हैं। आसमान कितने हैं? आपकी मेजरमेंट में, आपकी मीलों में और किलोमीटरों में नहीं आते हैं। तो जरा ईमान से बताओ, वो जो आसमानों के दरवाजों की खुलने की चीख की आवाज को सुन सकते हैं, वो सदियों बाद आज यहां बैठे हुए उम्मती के दरूद सलाम और नारे रिसालत या रसूलुल्लाह की आवाज को नहीं सुन सकते। इसलिए दोस्ताने गिरामी, हमने ये कहना है, हमने ये कहना है, हम ये कह रहे हैं, हम ये कहते रहेंगे, हम ये सदा लगाते रहेंगे कि जिसे मिल गया कमली वाले कदाम, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत
जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। आसानी दिए जाओ, नमाजें पढ़े जाओ, शबो रोज सजदो पे सजदे की जाओ, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे पंजतन का घराना मिला। मेरा शानो वाला रसूल तुम में से आया, लेकिन तुम जैसा नहीं है। ये जुमला से मेरे तुम जैसा नहीं है, ये मेरा जुमला है ना, ये मत कहना जी कुरान का तर्जमा गलत कीता। तुम में से आया, मैं ये समझा रहा हूं हम में से, लेकिन हम जैसे नहीं है। और यहां पर बाज़ मुफस्सिरीन ने यहां एराब को, किरात को अनफुसिकुम के बजाय अनफासिकुम पढ़ाए, जिसका माना बनता है मेरा नबी, शानों वाला नबी, तुम्हारे नफीस तरीन पाकीज़ा तरीन लोगों में से आया है। क्या मतलब? मेरे नबी की खानदान की, आबा अजदाद की तहारत को इस आये मुबारक में बयान किया जा रहा है कि मेरे नबी की सारी माएं पाक हैं, मेरे नबी की जद के सारे अफराद पाक हैं। खुद मेरे नबी ने भी फरमाया लम अजल अंतकिलो मिन अस्लाना इला अरहामित ताहिरात, मैं हमेशा हमेशा पाक बापों की पुश्तों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हुआ हूं। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मेरी जात जैसी किसी की जात नहीं है, मेरे नसब जैसा किसी का नसब नहीं है, मेरे माँ बाप जैसे किसी के माँ बाप नहीं है। वो नूरी नबी, वो शान वाला नबी, वो रहमत वाला नबी, वो रहमत कौनैन बनकर दुनिया में जब आए तो उनका आना भी बेमिसाल है, उनकी जलवा करी बाकमाल है। 12वीं रात है, जिस रात की यादों में कयामत तक जश्न होते रहेंगे। नारे खुदा दा वास्ते होने जुलूसां वाला काम खत्म हो गया, इख्तिलाफ मुक गया। अब मैं के गल की थी, ये जो जुलूसा है सन जी, बताओ साहबा ने कितने जुलूस किए, तो फलाने ने, ये खत्म हो गया। उसकी वजह यह है कि अब माशाअल्लाह साहबा के नाम के जुलूस भी निकलने लग गए। असी खफा नहीं, असी खुश, चश्मे मां रोशन दिले मां शाद। हम तो खुश हैं क्योंकि सिद्दीक हमारे हैं, फारूक हमारे हैं, उस्मान हमारे हैं, अली हमारे हैं। तो भाई अब जब बैनर उसी तरह जैसे हमारा बैनर होता है जुलूसों के साथ, उसी तरह का बैनर, पर फर्क है हमारे बैनर पे नबी लिखा होता है, उधर उमर लिखा होता है। तो हम पूछते हैं ये सहाबा की शान का जलसा क्यों, जुलूस क्यों? कहते हैं ताकि लोगों को पता लगे कितनी बड़ी शान है। तो मैंने कहा यार जब गुलामों के नाम के जुलूस ये इबादत और शहादत है, तो फिर जो ताजदारे खत्म नबुव्वत है उनके नाम का जुलूस इबादत और शहादत नहीं है? इसलिए इंशाअल्लाह अज़ीज नबी के मिलाद के ये जश्न और जुलूस ये खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ते जाएंगे। पहले जिस गांव से 2 गाड़ियां आती थी, अब 5 गाड़ियां आ रही। पहले अगर 1000 बंदा आता था, 5000 बंदा आ रहा है। और इंशाअल्लाह हम आले सुन्नत व जमात इत्तिहाद, और याद रखिए हम यही आज के इस स्टेज पर ये फकीर ये दावत दे के जा रहा है। मुझे ना देखो, सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब को ना देखो, आस्ताना आलिया बटंगी शरीफ किबला हुजूर फख्र सादात ज़ीनतुल अत्क़िया हजरत किबला पीर सैयद मुर्तजा हुसैन शाह साहब ताजदारे बटंगी शरीफ को ना देखो, सैयद तसव्वुर हुसैन शाह साहब को ना देखो। आवाज समझ नहीं आई, लिख के दे। दीगर सादात को ना देखो, उलमा को ना देखो, काज को देखो कि आखिर हम करते क्या है। हम अपने बड़ों का जिक्र करते हैं,
हम अपने बाप दादे का जिक्र करते हैं या हम ज़हरा के बाबा का जिक्र करते हैं, हम ताजदारे खत्म नबुव्वत का जिक्र करते हैं, हम अजमत और शान मुस्तफा बयान करते हैं, हम कमालात अजमत नबुव्वत को बयान करते हैं। तो बताओ फिर नबी सब का है, तो जब नबी सब का तो फिर सब मिल के नबी नबी करें तो मजा ना आ जाए? मजा तब है कि जब हम मिलके ये कह देंगे कि नबी जी हमारे, बोलिए जरा मिलके कह दीजिए नबी जी अरे बड़ी शान वाले नबी जी हमारे, बड़ी शान वाले। आज के इस इज्तिमा में मेरे नबी के जितने भी गुलाम, जितने भी उशाक आज शरीक हुए, यकीन कीजिए कई वो हैं जो बड़े बड़े उस्तादुल उलमा होकर वो पीछे ड्यूटियां कर रहे हैं, लोगों को बिठा रहे हैं, उन्हें अपने रुतबे का ख्याल नहीं है, वो इस वक्त खिदमत कर रहे हैं। मैंने एक हजरत से पूछा, हजरत आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहने लगे हुजूर के गुलामों की खिदमत कर रहा हूँ, हुजूर के मेहमानों को बिठा रहा हूँ। और मेरे नौजवाना ने शबाब इस्लामी पाकिस्तान, तुम भी सुन लो, उलमा भी सुन लो, सैयद रजा शाह साहब सुन लो, मौलाना इश्तियाक कुरैशी सुन लो, मौलाना यासिर सुन लो, सैयद मदर हुसैन शाह जी कुकमंग से तशरीफ लाए, मौलाना जमान सेफी भी तशरीफ फरमा, मौलाना इदरीस कुरैशी भी यहाँ तशरीफ फरमा, जनाबे हजरत मोहतरम मौलाना जनाबे मौलाना साजिद अब्बासी भी तशरीफ फरमा। ये जितने उलमा मशाइखियाँ मौजूद हैं, मैं इनके नाम भूल गया, शफी अब्बासी और दीगर जितने भी लोग हैं जिसने इस महफिल के इनेकाद में हिस्सा लिया, यकीनन मैं भूल जाऊं नाम लिख के बयान करने के बावजूद कई नाम मुझसे रह जाएंगे, लेकिन यकीन करो जिनके नाम का ये जलसा है ना वो भूलेंगे, ना उनकी बारगाह में कोई कमी आएगी, नहीं तुम्हारी आने वाली हाजिरी यकीन कीजिए ये अल्लाह की बारगाह में भी ये लग चुकी है, सरकार की बारगाह में भी लग चुकी है, क्योंकि हमारा ये आले सुन्नत का अकीदा है। हमारा सुन्नी तो हम ये कहते हैं नबी को सब पता होता है कि उम्मती क्या अमल कर रहा है, पर दूसरे लोग कहते हैं कि जी खुद पता नहीं होता, अल्लाह दस देंदा है। और चलो अल्लाह ने यकीनन दस दिता होना है, जैद अमर बकर खान पठान चौधरी मलक राजा फलाना फलाना अज नबी जी तुहाडे जुलूस वास्ते कर तो निकलिया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे नसीब में मेरे नबी के जिक्र की महफिलें लिख दी है। मैं कहना चाहूंगा वो मेरे छोटे छोटे यहाँ बच्चे बैठे हो, तलबा बैठे हो, उलमा बैठे हो, मशाइख बैठे हो, यहाँ अच्छे बुजुर्ग बैठे हो, नौजवान बैठे हो, आओ सब इख्तिलाफ छोड़ो, नबी के नाम पे जमा होकर ये सदा आम करें कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। सैयद जाफर शाह साहब शनक्यारी से तशरीफ लाए, और भी जिड़े जिड़े आयो मैं सारे नहीं जानता माशाअल्लाह उलमा, और मैं देख रहा हूं यहाँ दूसरे मसलक के उलमा भी यहाँ सुनने के लिए आए। और मैं दिल की गहराइयों से डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसएचओ गड़ी बीबुल्ला बड़ा अच्छा इंसान है, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, अच्छा कोऑपरेटिव आदमी है, असी हुण दुआ ही कर सकते हैं भाई। ते गल सुनो, हजारां बंदियां दे मजमे में हुजूर दी महफिल च दुआ हुई है, कोई छोटा तोहफा है? हाँ, यही फर्क होता है। चंगा काम करो तो लखां लोग दुआवां देंदे, ते जरा जा काम पुठा करो तो लखां लोग गालां कढ़ दें। और आज के इस इतने बड़े इज्तिमा में हम अपने इलाके के डीएसपी साहब और हम ये बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये तमाम आशिकान रसूल सैयद ज़िया हुसैन शाह साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह यहाँ हमेशा के लिए नबी नबी अली अली करते रहेंगे। और इस वक्त मर्द मुजाहिद अभी जिनका मैंने थोड़ी देर पहले, तो मेरी एक आदत है, मेरा जिस नाल प्यार दा ताल्लुक होंदा है, जिसके में समझता हूँ को बंदा चंगा काम कर रहे हो, बेशक दूसरे मसलक का भी हो, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो मैं किसी को डरदा शरदा नहीं, तो न मैं किसी को मुझे कोई चाहिए होता है जी कि मुझे कोई जनाब करे डर जाए। हम अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह और रसूल के लिए दुश्मनी रखते हैं। दूसरे मसलक का बंदा भी कोई हो
वो अच्छा काम करे हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो बंदा होवे आशिक रसूल। सैफी साहब मैंने आपको एक ग्रुप के अंदर भी मैंने अप्रिशिएट किया था, तो मैं वो बंदा के हजारों बड़े 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 काम होवन थे मैं नहीं बोलता, पर मैंने उस ग्रुप में सिर्फ आपको भी उलमा के ग्रुप में अप्रिशिएट किया था। और आज इस इज्तिमा में और अप्रिशिएशन बनती है। जालमो हुजूर दे साहबा ते तबर्रे होवन ते ऐसी चुप करके बैठे हुई है। मैं जला हुआ अंदर से। मैं इस वक्त माहौल चुके दूसरी तरफ से कोई एक तहरीर आ गई है, वल्लाह आलम उसका उलमा को उस पर मौकफ क्या है मुझे उसका इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको तशहीर की गई है, मुझे उसका इल्म नहीं है। मैं जब ये उलमा मुजफ्फराबाद वाले अपना मौकफ देंगे उसके बाद इंशाअल्लाह हम इनके साथ खड़े होंगे। हाँ मेरे उसमें नहीं है नॉलेज में, तो इंशाअल्लाह मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछता हूं। अगर कभी काल हो आप तमाम लोगों को कि खुलफाए राशिदीन की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए तुमने गढ़ी हबीबुल्लाह आना है, आओगे? गढ़ी हबीबुल्लाह से 13 किलोमीटर आगे मुजफ्फराबाद शहर में जाना है, जाओगे? मनसेरा जाओगे? एबटाबाद जाओगे? हम बताना चाहते हैं हुकूमती इदारों को वो कि ये मसला रियासत का है, लेकिन यकीनन उनके नुमाइंदे भी उन तक की आवाज जानी चाहिए। लगाम डालो इन कुत्तों को, लगाम डालो रसूल के सहाबा को भौंकने वालों को, वरना जब सुनियों ने लगाम डाली तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो तानू पता है कि मालक लगाम पावन तो वो होले होले पांदे ने, तो जिस दड़े दंदड़ोई जना दांद लगाम पावे गल नहीं समझ आई। और जिस दांदो देनो वे ओके हो नल्ला देनो वे तो फिर वो जिस वेले बुकरोड़ दे ना वो नहीं दिखता नग छिरदस ये चिर खुद जेडे मालक हो ना, मालक समझ रहे हो तुम, ये मालक खुद इन्हों लगाम दवो। सुनियों के जज्बात को गर्म मत करो। तो जेड़ा सुन्नी अबू बकर सिद्दीक तो उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली ते नबी दे दीगर साहबियां दे नाम ते उसकी गैरत न जागे उस उत्ते लख दी लानत है। बोलो जिड़ा होलिया बोलिया फिर मैं उसके बारे में क्या बोला भाई। जिस बंदे को सिद्दीक अकबर की, फारूक आजम की, उस्मान ज़ुन्नुरैन की, मौला अली की ज़ातों पर उठने वाली उंगली दर्द न दे, उनके खिलाफ बोले गए जुमले जिसकी नींद न उड़ाए, मैं उसे कहता हूं अपने ईमान को रिविजिट करे, वो मोमिन नहीं हो सकता। हम तो गौसे आजम के मानने वाले हैं, वो उस बाग पे उठी हुई उंगली को हम तोड़ के मरोड़ के उसकी नाक में घुसेड़ देंगे। इसलिए लगाओ इस गड़ी हबीबुल्लाह के इस बाजार में सहाबा की इस तरह से नारे लगाओ ताकि वो जो सिर्फ कागजी सिपाही है उनको पता लगे आज इज्तिमा सी हकीकी उलमा ने साहब। लगाओ नारा शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। जेड़ा हाथ तला रे में बदवा कर सने ना मोटरसाइकिल तो जाने टहो ते हाथ भजया होवे हाथ जाके शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। गली गली नगर नगर अबू बकर। अबू बकर, अल्लाह दी कसम इस तरह ऊंचा मारो ना नारा वो कम से कम ज़फराबाद वाला तो जागे ना। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू गली गली नगर नगर बकर, गली गली नगर नगर। अबू बकर। ऐसे हाथ तले फिर तो सने हाथ बढ़े गली गली ऐसा मार दो सेरा बेच चाह का जने हैं नहीं। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर। अबू बकर, अबू बकर। ले जाते बह के हाथ तेरा तले जुल्फकार अच्छा अच्छा गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर। अबू बकर, अबू बकर। और इतने जोर ना नवाज ना हो ए हैदराबाद जावे आवाज गली गली नगर नगर उमर उमर उमर, उमर, गली गली नगर नगर उमर, 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 गली गली नगर नगर उमर, 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 गली गली नगर नगर। उमर, 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 उमर। मैं सिर्फ अपने सुनने वाले नु कह रहा साहबा पे तबर्रे हुए, गलगित में लानते हुई, कश्मीर के अंदर गुस्ताखी हुई, टेक्सला के अंदर बेअदबी हुई,
हैदराबाद के अंदर गुस्ताखी बेअदबी हुई, ये तुसन दे जेड़े महल्ले वाली मसीतियां मौलवी ये बोले? वो नहीं बोले तो इस न बोलने ते तुसी ते बोलो ना। नहीं बोले, आवाज क्या आई है? नहीं बोले, नहीं बोले। हुण दसो मौलवी हनीफ कुरैशी के खिलाफ कितने को बोले? बोले ना, बोले। पुत्र वो जेड़ा मुजफ्फराबाद पहुंचया है हनीफ कुरैशी उसने भी रगड़ा दिता है। ए जेड़ा हैदराबाद पहुंचया है ते तुसां दी आवाज जांदी है किथे? एक कट्ठे तो पार नहीं जाती। फकीर की आवाज बीबीसी कैच करता है, फकीर की आवाज अमेरिकन चैनल्स ने उठाई। हमारा दिया हुआ मोटिव और हमारा दिया हुआ पैगाम इंटरनेशनल आवाज उठी और अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी हलचल हुई, उधर भी हलचल हुई। हम बताना चाहते हैं ये जाती इख्तिलाफात या इलाकाई इख्तिलाफात या फकीर की जड़ियां पुरानियां सट्टा ने 15-20 साल पुरानी, उनको सामने रखकर नबी के सहाबा, नबी की अहले बैत के मामलात में कोताही मत करो। आओ मैं एक बार फिर यहां कड़ी हबीबुल्लाह में खड़ा होकर, ये मेरा भाई इलाका है, ये तो सारे मेरे भरा बैठे हुए ने। जब लो तुसी मां प्या गल्लां सुनांदे हो, ये जिहड़ा पूरा इलाका फकीर ते भरावां चाचियां मामियां दोस्तां यारां दे जेड़े है वो मेरे नाल हाथ चाह के लगाओ नजर नारा। बेशुमार कुरैशी तेरे जानिसार, कुरैशी तेरी जिल्लत को। लिहाजा आज के इस अजीम इज्तिमा के अंदर हम एक लायामल देते हैं, न कभी हुजूर के किसी सहाबी की बेअदबी की, न सुनी जाएगी। और इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म जान है हम नबी नबी भी करते रहेंगे, सिद्दीक के नारे भी लगाते रहेंगे। और अली अली तो साड़ी पहचान है भाई, ये जेड़े अली अली तो खुश होंगे हो, फिर जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ज़हन से निकाल दो, ये साढ़े ज़हन विचों काट छोड़ो। हम फिर ये कर देंगे तो हनीफ कुरैशी साहब जनाब अली अली का जिक्र छोड़ देंगे, असी वो करेंगे। अल्लाह की कसम चाह के आना, मेरी लाश उठसी ना जनाजा, मैं ना बोल लग्या वो जनाजे की बरकत नाल पूरा जलूस बोल सी अली 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 अली, नगर नगर गली गली, आवाज आवेगा जरा, नगर नगर गली गली, अली 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 नगर नगर गली गली, अली 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 अली। और मैं पहली दफा उन शर्पसंद लोगों को वार्निंग दे रहा हूं जो इन इलाकों का माहौल खराब कर रहे हैं, बाहर से लोगों को बुलाकर वो मसलक, अकीदे, दीन और आपस में वहदत में वो दरार डाल रहे हैं। वो बंदे के पुत्र बने, इससे पहले हमने इग्नोर किया है। जिस वेले असी सीधे होया ना तो फिर उस वेले काम ठीक नहीं होना। लिहाजा आओ आखिरी पैगाम, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। मैंने मदीना शरीफ दुआ की है अपने लिए भी, आप सब दोस्तों के लिए भी। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह करीम हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। सैफी साहब के लिए मैंने रोज़े रसूल पे सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जब मैंने हाजिरी दी, माए बंदा याद आया ते रो के मैं अर्ज की, सोने सिद्दीक पाक तुसीं गवाओ, हुजूर गवाह बनाया, या रसूल अल्लाह तुसीं गवाओ, असां कदे इन्हां तुहाडे यारां दे गुस्ताखां नूं टहल कदे नहीं दी। तो ना हम आल के मुनकरों को पसंद करते हैं, ना हम नबी के सहाबा के गुस्ताखों को पसंद करते हैं। तो फिर सदा लगाइए 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह, आवाज है ना, 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह। और कोशिश करें माँ बाप की खिदमत करें और अपने दोस्तों, भाइयों, पड़ोसियों का ख्याल करें और कोशिश करें कि अपने चेहरे पे आज के दिन की अजीम बरकतों के सदके चेहरों पे दाढ़ियां सजाएं, सुन्नत रसूल को अपनाएं और दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम आप सब जो दूर दराज से चल के तशरीफ फरमा हुए, और ये भी एक खबर है मस्तोंग के अंदर मिलाद शरीफ के जुलूस में बम धमाका हुआ है, खुदकुश बम धमाका, जिसमें 30 से ज्यादा आशिकान रसूल शहीद हुए हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। तो ये हमारा दुश्मन, ये सबको पता है साड़ा दुश्मन कौन है,
जो शियों के जुलूस में भी धमाका करता है, देवबंदियों के इज्तिमा और मस्जिदों में धमाका करता है, और हम सुन्नियों के मिलाद के जुलूसों में धमाका करता है। हमें पता है हमारा दुश्मन वही है जो मुल्क का दुश्मन है, जो हमारे दीन का दुश्मन है। आपस की वहदत रखें। और अभी इलेक्शन करीब आने वाला है, मैं भी के उस इलेक्शन से पहले कोई इतना बड़ा हमारा इज्तिमा ना हो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, खुदा का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, आज का मीलाद का आपको वास्ता है, वोट देते हुए ये सोचना है कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं ये इलेक्शन जीत कर असेंबली में जाकर अपने लीडर की बात करेगा, ये रसूलुल्लाह की बात करेगा। बस दीनी कुव्वतों को असेंबलियों में आना जरूरी है, और दीनी ताकतों को इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि सारे इस्लाम की नाम पर जमा हो जाएं, और जमा होकर आलम कुफ्र और बिलखुसूस इस वक्त जो इल्हाद, लादीनियत और लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म जो इस वक्त प्रमोट हो रहा है मुल्क में, और इस्लाम के खिलाफ खौफनाक साजिशें की जा रही हैं, ताकि दीनी तबका में, मेरे मसलक आले सुन्नत है, मैं सुन्नी जमात से ताल्लुक रखता हूं, हमारा देवबंदी मसलक से बेशक इख्तिलाफ है, लेकिन पिछले दिनों में एक असेंबली में करारदाद गई, और उस करारदाद में जो है ना सब लिबरल एक साइड पे हो गए और दीन वाले एक साइड पे हो गए। मौलाना फजल रहमान के इलेक्शन जीत कर उसकी पार्टी के दो बंदे वहां थे, उन्होंने दोनों खड़े होके आके असि इस्लाम के खिलाफ वोट नहीं देंगे। तो मैंने यहीं से आपको पैगाम देना है, अगर इस्लाम पसंद कुव्वतें असेंबलियों में होंगी तो वो खुदा के दीन की बात करेंगे। लिहाजा इस चीज को गौर कीजिए, चूंकि मैं कोई अमली सियासत में नहीं हूं कि मैं आपसे इलेक्शन के लिए वोट मांगूं, मैं पैगाम देना अपने लिए जरूरी समझता हूं। अल्लाह आप सबको और मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।